नमस्कार और स्वागत है। आज हम हेनरी ड्रमंड के एक बहुत ही प्रभावशाली लेख पर बात करने वाले हैं, दुनिया की सबसे महान चीज। जी। ये एक ऐसा लेख है जो जिंदगी के उस बड़े सवाल को उठाता है, समुम बोनम, मतलब सबसे बड़ी भलाई क्या है, जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या हो सकता है। बिल्कुल। कौन सी वो एक चीज है जिसे पाना सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ी इच्छा। हाँ, और ये चर्चा हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड .pdf के आधार पर। या जो असल में तो एक भाषण था, ड्रमंड ने नॉर्थफील्ड मैसाचुसेट्स में कुछ छात्रों को दिया था। बाद में ये छपा और काफी काफी पॉपुलर हुआ। हम 1890 वाले एडिशन की बात कर रहे हैं। सही। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, ड्रमंड के तर्क है ना, हाँ। कि क्यों बाइबल के 1 कोरिन्थियों 13 के आधार पर प्रेम यानी लव ही सबसे महान गुण है। हाँ, विश्वास और आशा से भी बढ़कर। विश्वास और आशा से भी, और वो प्रेम को कैसे मतलब खोलकर समझाते हैं, उसके क्या पहलू बताते हैं, हाँ, और उसे जीवन में कैसे लाया जाए। ये देखना दिलचस्प है क्योंकि देखिए उस जमाने में और खासकर धार्मिक माहौल में विश्वास को ही सबसे ऊपर माना जाता था, है ना। हाँ, हमेशा से। लेकिन ड्रमंड सीधे टेक्स्ट पर जाते हैं, संत पॉल की बात पर। बिल्कुल। और पॉल खुद कहते हैं, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल क्रांतिकारी। तो इसी से शुरू करें, क्या वाकई प्रेम सबसे ऊंचा है, उस विश्वास से भी ज्यादा जिसे मतलब सदियों से धर्म की धुरी माना गया। ड्रमंड कैसे शुरुआत करते हैं इसकी? ड्रमंड पहले क्या करते हैं, वो प्रेम की तुलना करते हैं उन चीजों से जिनकी बड़ी कद्र होती है, जैसे वाक्पटुता, हाँ, बोलने की कला। हाँ, वो कहते हैं मान लीजिए कोई इंसानों या फरिश्तों की जबान बोल ले, पर अगर उसमें प्रेम नहीं है ना, तो वो आवाज बस एक बजते हुए पीतल जैसी है, या शोर मचाती हुई झांझ, खोखली। शब्दों का असर तो उनके पीछे के प्रेम से आता है। अच्छा, मतलब सिर्फ जोरदार भाषण या मीठे शब्द काफी नहीं है, दिल में प्रेम होना जरूरी है। बिल्कुल। और फिर वो आगे बढ़ते हैं, भविष्यवाणी करने की शक्ति या सारे रहस्य जान लेना या हर तरह का ज्ञान होना, यहाँ तक कि पहाड़ हिला देने वाला विश्वास। हाँ, वो कहते हैं ये सब भी अगर हो पर प्रेम ना हो तो इंसान कुछ नहीं है, जीरो। ये बात थोड़ी चौंकाती है, खासकर विश्वास के लिए, कहना कि उसके बिना इंसान कुछ नहीं है। हाँ, और वो इसका तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं देखिए, विश्वास मंजिल नहीं है। अच्छा। विश्वास एक साधन है, एक रास्ता। उसका काम है आपको ईश्वर से जोड़ना। ठीक है। और ईश्वर से जुड़ने का मतलब क्या है, क्यों जुड़ना है, ताकि इंसान ईश्वर जैसा बन सके। और ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम है। ओ। तो इसलिए प्रेम जो कि मंजिल है, वो विश्वास से जो कि साधन है, बड़ा हुआ ना। ये तो विश्वास और प्रेम के रिश्ते को बिल्कुल पलट देता है। अच्छा, और दान पुण्य के बारे में क्या? अगर कोई अपना सब कुछ दान कर दे या शहीद भी हो जाए? वो भी ड्रमंड के अनुसार अगर प्रेम के बिना किया गया है तो व्यर्थ है। सच में? हाँ, वो मानते हैं कि दान, चैरिटी, ये प्रेम का बस एक छोटा सा हिस्सा है, एक प्रकटीकरण। और कई बार तो मतलब आप बिना प्रेम के भी दान दे सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई भिखारी मिला, आपने जेब से सिक्का निकाला और दे दिया। ड्रमंड कहते हैं ये कई बार सिर्फ अपनी अंतरात्मा को चुप कराने या उस असुविधाजनक स्थिति से बचने का एक सस्ता तरीका हो सकता है। सच्चा प्रेम शायद रुके, बात करे, समझे कि असल जरूरत क्या है, या शायद कुछ ना करे अगर वही बेहतर हो। जरूरी नहीं कि हर बार पैसा देना ही प्रेम हो। उन्होंने मिशनरियों का भी जिक्र किया है ना? हाँ, वो कहते हैं कि मिशनरी जब जाते हैं तो उन्हें सिर्फ सिद्धांत या किताबें नहीं ले जानी चाहिए, उन्हें अपने साथ ईश्वर के प्रेम का जीता जागता सबूत ले जाना चाहिए। डेविड लिविंगस्टोन का उदाहरण दिया उन्होंने। बिल्कुल, कि अफ्रीका में लोग जो उनकी भाषा भी नहीं समझते थे, उन्हें सालों बाद भी किस लिए याद करते थे? उनके प्रेम भरे दिल के लिए। वाह! उनका चरित्र ही उनका संदेश था। प्रेम वो भाषा है जो हर कोई समझता है। अगर प्रेम नहीं है तो आप अपना शरीर जलवा भी दें, कोई फायदा नहीं। तो ये तो हुई तुलना, प्रेम का महत्व पता चला। अब इसके बाद ड्रमंड प्रेम का विश्लेषण करते हैं। प्रेम का स्पेक्ट्रम कहते हैं इसे। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प उपमा है। ड्रमंड कहते हैं जैसे सफेद रोशनी को अगर प्रिज्म से गुजारें तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है ना, VIBGOR। हाँ, इंद्रधनुष के रंग। उसी तरह संत पॉल ने प्रेम रूपी सफेद रोशनी को अपने विवेक के प्रिज्म से गुजारा और उसके 9 तत्व या 9 रंग बताए। 9 तत्व प्रेम के कौन कौन से हैं ये? ये 1 कुरिन्थियों 13 आयत 4 से 7 पर आधारित हैं। पहला, धीरज, पेशेंस। धीरज। दूसरा, कृपा, काइंडनेस। कृपा। तीसरा, उदारता। जेनेरोसिटी। चौथा, नम्रता। ह्यूमिलिटी,
5वां शिष्टता, courtesy, 6ठा निस्वार्थता, unselfishness, 7वां अच्छा स्वभाव, good temper, 8वां निष्कपटता guilelessness, और 9वां सच्चाई। sincerity. ये तो सुनने में बिल्कुल रोजमर्रा के गुण लग रहे हैं। धीरज रखना, दयालु होना, घमंड न करना, क्या यही वो दुनिया की सबसे महान चीज के हिस्से हैं? हाँ, और यही तो ड्रमंड की खास बात है। वो प्रेम को कोई बहुत रहस्यमयी आसमान की चीज नहीं बनाते। वो दिखाते हैं कि ये इन्हीं प्रैक्टिकल जमीनी गुणों का जोड़ है जिनका अभ्यास हर कोई कर सकता है, हर रोज। अच्छा, थोड़ा और बताइए इनके बारे में। पहला, धीरज। प्रेम धीरज धरता है। ये प्रेम की वो अवस्था है जब वो शांत रहता है, इंतजार करता है, सहन करता है। फिर है कृपा, और कृपा करता है। ये एक्टिव प्रेम है, कुछ करना दूसरों की भलाई के लिए। कृपा, दयालुता, इसे अक्सर लोग थोड़ा नर्म गुण मानते हैं, शायद उतना जरूरी नहीं। लेकिन ड्रमंड इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं, देखिए, पवित्रता के बाद जो शायद पूरी तरह हमारे हाथ में न हो, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है खुशी, और दूसरों की खुशी देना ये काफी हद तक हमारे हाथ में है। कैसे? उन पर कृपा करके। किसी ने कहा था ना, एक इंसान अपने पिता परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा काम जो कर सकता है वो है उसके दूसरे बच्चों के प्रति दयालु होना। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, अगला गुण उदारता। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दूसरों की तरक्की देखकर जलना नहीं। अच्छा। मान लीजिए आपने कुछ अच्छा किया और फिर आप देखते हैं कि कोई और है जो शायद आपसे भी बेहतर कर रहा है, तो उससे जलना नहीं बल्कि उसकी कामयाबी में खुश होना। यह है उदारता। और नम्रता? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। सीधा सा मतलब है, सच्चा प्रेम काम करके पीछे हट जाता है, डिंडोरा नहीं पीटता, शो ऑफ नहीं करता। ठीक है। अगला है शिष्टता। वह अनरीति नहीं चलता। शिष्टाचार, ये प्रेम के स्पेक्ट्रम में कैसे? इसे तो अक्सर लोग बाहरी दिखावा मानते हैं। हाँ, पर ड्रमंड इसे कहते हैं छोटी छोटी बातों में प्रेम, सोशल इंटरैक्शन में प्रेम। वो रॉबर्ट बर्न्स का उदाहरण देते हैं। एक किसान कवि थे, वो कोई बड़े खानदान के नहीं। हाँ। पर वो सच्चे जेंटलमैन थे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में सबके लिए प्रेम था, चूहों के लिए, फूलों के लिए, सबके लिए। जेंटलमैन का मतलब ही है सौम्य पुरुष। जेंटलमैन जिसके दिल में प्रेम है, सौम्यता है, वो असभ्य हो ही नहीं सकता, वो स्वाभाविक रूप से शिष्ट होगा। वाह, ये तो शिष्टाचार की बहुत गहरी समझ हुई। फिर है निस्वार्थता। अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ, ये सिर्फ अपना हक छोड़ देना नहीं है। ड्रमंड कहते हैं ये तो अपने हक की तरफ देखना ही नहीं है। ओह। वो मसीह की बात दोहराते हैं। असली खुशी पाने में या सेवा करवाने में नहीं है, वो देने में है, सेवा करने में है। दुनिया की आधी मुसीबतें इसीलिए हैं कि लोग खुशी गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब आता है अच्छा स्वभाव झुंझलाता नहीं। इस पर ड्रमंड काफी जोर देते हैं, है ना? बहुत जोर देते हैं। वो इसे नेक लोगों का पाप कहते हैं या गुड़ी का दोष। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बुरा मिजाज ये बाहरी पापों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये अंदर ही अंदर रिश्तों को दीमक की तरह खा जाते हैं। वो उड़ाऊ बेटे और उसके बड़े भाई का उदाहरण देते हैं। हाँ, बड़ा भाई तो नाराज हो गया था। बिल्कुल। उसके पाप शायद उतने बड़े ना लगें, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी कड़वाहट ज्यादा जहरीली थी। बुरा स्वभाव दिखाता है कि प्रेम की कमी है, और ड्रमंड कहते हैं इसे सिर्फ विल पावर से या समय के साथ ठीक नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे? इसके लिए मसीह जैसा मन चाहिए। पॉल कहते हैं ना, वही मन रखो जो मसीह यीशु में भी था, उसी आत्मा को अंदर आने देना होगा। ये सोचना ही अजीब लगता है कि चिड़चिड़ापन, जिसे हम कई बार बस एक छोटी सी कमी मान लेते हैं, वो इतने गंभीर पापों से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ये वाकई नैतिकता के हमारे पैमाने हिला देता है। अच्छा, अगला गुण निष्कपटता या सरलता। बुरा नहीं मानता। इसका मतलब है शक की निगाह से न देखना, आसानी से दूसरों के इरादों पर संदेह न करना, दूसरों पर भरोसा करना। ड्रमंड कहते हैं लोगों पर असर डालने का एक राज है। जब लोगों को लगता है कि आप उन पर विश्वास करते हैं, तो वे कोशिश करते हैं कि उस विश्वास को बनाए रखें। प्रेम चीजों को पॉजिटिव रोशनी में देखता है। और आखिरी है सच्चाई। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, संशोधित संस्करण में इसका अनुवाद थोड़ा अलग है। अधर्म से नहीं, परंतु सत्य के साथ आनंदित होता है। मतलब किसी की बुराई में या गलती में खुश नहीं होना। अच्छा। किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना, किसी के गिरेबान में नहीं झांकना, बल्कि चीजों को ईमानदारी से, सच्चाई से देखना
और सच के साथ खड़ा होना। तो ये 9 गुण, धीरज, कृपा, उदारता, नम्रता, शिष्टता, निस्वार्थता, अच्छा स्वभाव, निष्कपटता, सच्चाई, ये मिलकर प्रेम का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। पर ड्रमंड ये भी कहते हैं कि सिर्फ इन तत्वों को जानने या जोड़ने से प्रेम नहीं आ जाता। तो ये आता कहाँ से है फिर? इसे सीखा कैसे जाता है? देखिए, ड्रमंड साफ कहते हैं कि प्रेम कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यूं ही मिल जाए। इसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस कैसे? जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करता है या कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है, वैसे ही वो कहते हैं जीवन कोई खेल का मैदान नहीं है, ये एक स्कूल है, एक पाठशाला। पाठशाला। हाँ, रोज की जो मुश्किलें आती हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती हैं, जो प्रलोभन आते हैं, ये सब प्रेम सीखने के लेसन है। इनसे भागना नहीं चाहिए। गोइथे ने कहा था ना, प्रतिभा एकांत में पनपती है, चरित्र जीवन की धारा में। मतलब रोज की जिंदगी की चुनौतियां ही प्रेम को बढ़ाने का मौका है। लेकिन क्या सिर्फ अभ्यास से ही, ये इसका कोई गहरा सोर्स भी है? अभ्यास तो बहुत जरूरी है, लेकिन सोर्स वो अंदर से है। ड्रेमेंट 1 यूहन्ना की आयत का जिक्र करते हैं, हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम प्रेम करते हैं, ये नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं। नहीं, सिर्फ हम प्रेम करते हैं। ईश्वर का प्रेम ही वो कारण है, वो ट्रिगर है जो हमें प्रेम पैदा करता है। जब हम मसीह के प्रेम पर सोचते हैं, मनन करते हैं, तो हम धीरे धीरे बदलने लगते हैं। ये प्रेरण जैसा है, इंडक्शन। प्रेरण, जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है। हाँ, या जैसे लोहे का एक टुकड़ा अगर किसी शक्तिशाली चुंबक के पास रखा रहे तो उसमें भी थोड़ी देर के लिए चुंबकीय गुण आ जाते हैं ना। हाँ, आ जाते हैं। बस वैसे ही ईश्वर के प्रेम के प्रभाव में रहने से, उस पर ध्यान करने से हमारा स्वभाव भी धीरे धीरे प्रेममय होने लगता है। वो एडवर्ड इरविंग और उस मरते हुए लड़के की कहानी भी शायद इसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, वो लड़का बिल्कुल निराश था, कठोर हो चुका था। इरविंग ने उसे सिर्फ इतना कहा, मेरे बच्चे, ईश्वर तुमसे प्रेम करता है। और इस एक सच्चाई ने, इस एहसास ने उसकी जिंदगी बदल दी। ईश्वर का प्रेम ही हमारे सख्त दिलों को पिघला सकता है और हमें वो बना सकता है जो हम अपनी कोशिशों से कभी नहीं बन सकते। धीरज वाले, दयालु, निस्वार्थ। ड्रमंड के लिए प्रेम पाने का यही एकमात्र और टिकाऊ तरीका है। तो प्रेम सीखा जा सकता है अभ्यास से और ईश्वर के प्रेम पर ध्यान लगाने से। अब ड्रमंड अपने तर्क के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। वो प्रेम को सबसे ऊंचा क्यों मानते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं इसे? उनका सबसे मुख्य, सबसे सॉलिड तर्क है, क्योंकि प्रेम टिकता है। प्रेम कभी टलता नहीं, इट नेवर फेल्स। बाकी चीजें टल जाती हैं। हाँ, फिर वो एक एक करके गिनाते हैं। दुनिया जिन चीजों को महान मानती है वो सब अस्थायी हैं। भविष्यवाणियां, वो या तो पूरी हो गई या अब रेलेवेंट नहीं रही। भाषाएं, हाँ, ग्रीक, लैटिन, कौन बोलता है रोजमर्रा में? यहां तक कि पुरानी अंग्रेजी भी। ड्रमंड तो मजाक में कहते हैं कि क्या पता कल को डिकेंस की भाषा भी आउटडेटेड लगे। और ज्ञान, नॉलेज, जिसे हम इतनी अहमियत देते हैं, ज्ञान भी जाता रहेगा। ये सुनना शायद सबसे मुश्किल लगता है ना? लेकिन सोचिए जरा, पुराने जमाने का विज्ञान आज कहाँ टिकता है? सही बात है। आज का एक बच्चा शायद न्यूटन से ज्यादा जानता है कुछ चीजों के बारे में। कल का अखबार आज रद्दी है। पुराने एनसाइक्लोपीडिया किस काम के? वो प्रोफेसर सिम्पसन वाला उदाहरण तो कमाल का है। कौन सा? जिन्होंने कहा था कि 10 साल से ज्यादा पुरानी मेडिकल की किताबें जला देनी चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी तेजी से बदलती है। आज का विज्ञान, आज का दर्शन, आज की टेक्नोलॉजी सब कल पुराना हो जाएगा। और पैसा, नाम, शोहरत, दुनिया की बाकी चीजें, वो तो और भी ज्यादा क्षणभंगुर हैं। संत यूहन्ना ने कहा था ना, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। तो फिर टिकता क्या है, स्काई क्या है? ड्रमंड फिर पॉल के शब्दों पर लौटते हैं। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा क्यों, अगर तीनों स्थायी हैं? क्योंकि ड्रमंड का तर्क है, हो सकता है स्वर्ग में विश्वास की जरूरत ना रहे जब हम ईश्वर को अपनी आंखों से देख लेंगे, है ना? विश्वास तो अनदेखी चीजों का होता है। हाँ। और हो सकता है आशा की भी जरूरत ना रहे जब वो सब मिल जाएगा जिसकी हम आशा करते थे। आशा तो भविष्य की चीज है। ठीक है। लेकिन प्रेम तो बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। प्रेम ही वो चीज है, वो करेंसी है जो इस दुनिया से अगली दुनिया तक चलेगी, पूरे ब्रह्मांड में चलेगी। और ड्रमंड इसे सीधे सीधे अनंत जीवन से भी जोड़ते हैं। ये सिर्फ मरने के बाद वाली जिंदगी नहीं है उनके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रमंड के लिए अनंत जीवन का मतलब सिर्फ हमेशा तक जिंदा रहना नहीं है, बल्कि एक खास तरह की जिंदगी जीना है। किस तरह की? प्रेम से भरी जिंदगी। वो कहते हैं सुसमाचार का वादा सिर्फ पापों की माफी
या स्वर्ग की गारंटी नहीं है, वो एक बहुतायत का जीवन है। और वो बहुतायत किस चीज की है? प्रेम की। बहुतायत से प्रेम करना ही बहुतायत से जीना है। एग्जैक्टली। हम कल क्यों जीना चाहते हैं? कोई वजह होती है ना। अक्सर वो वजह यही होती है कि कोई है जिसे हम प्रेम करते हैं या जो हमें प्रेम करता है। जब जिंदगी से प्रेम निकल जाता है तो जीने का मतलब भी खत्म होने लगता है। मसीह ने भी तो अनंत जीवन की परिभाषा यही दी थी। अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, और अगर ईश्वर प्रेम है तो ईश्वर को जानना मतलब प्रेम को जानना है, प्रेम में जीना है। तो फिर खो जाना या नाश होना मतलब प्रेम से रहित होना है। बिल्कुल। और बचाया जाना मतलब प्रेम करना सीखना है। जो प्रेम में बना रहता है वो ईश्वर में बना रहता है और ईश्वर उसमें। प्रेम ही अनंत जीवन है जो यहीं अभी इसी दुनिया में शुरू होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देता है। अच्छा, और अंत में ड्रमंड उस अंतिम परीक्षा की बात करते हैं, न्याय का दिन, मत्ती 25 में जिसका जिक्र है। वहां क्या परखा जाएगा? देखिए, वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका विश्वास कितना मजबूत था या आपने कितने धार्मिक काम किए। तो क्या पूछा जाएगा? परीक्षा इस बात की होगी कि हमने प्रेम कैसे किया। जजमेंट का आधार क्या होगा? जिंदगी के साधारण रोजमर्रा की दयालुता, करुणा, सेवा। क्या हमने भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, बीमार की देखभाल की, किसी अजनबी को सहारा दिया? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सजा इसलिए नहीं मिलती कि लोगों ने कुछ बुरा किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। मतलब चूक के पाप, सिंस ऑफ ओमिशन। हाँ, प्रेम को रोक लेना, जरूरत के वक्त मदद ना करना, ये दिखाता है कि हमने मसीह की आत्मा को जाना ही नहीं, कि उसका प्रेम हम तक पहुंचा ही नहीं, हम उसके इतने पास आए ही नहीं कि दुनिया के लिए जो उसकी करुणा है वो हमें छू सके और हमें दूसरों की सेवा के लिए मजबूर कर सके। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, ड्रमंड के लिए प्रेम ही सबसे ऊंची, सबसे टिकाऊ चीज है। हाँ, सर्वोच्च गुण। और ये कोई हवाई भावना नहीं है, बल्कि धैर्य, कृपा, नम्रता जैसे ठोस प्रैक्टिकल गुणों से बना हुआ चरित्र है। बिल्कुल। जिसे सीखा जा सकता है जीवन की पाठशाला में, रोज के अभ्यास से, और ईश्वर के प्रेम पर ध्यान लगाकर। सही। और आखिर में यही प्रेम हमारी जिंदगी का मतलब है और अनंत जीवन का आधार भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा नजरिया है जो धर्म को सिर्फ रविवार या मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे हमारी 24/7 जिंदगी के बीचों बीच ले आता है। ड्रमंड ने यह भी कहा था ना कि 1 कुरिन्थियों 13 को बार बार पढ़ना चाहिए। हाँ, उन्होंने सलाह दी थी। तो शायद इस चर्चा को सुनने वालों के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि आज प्रेम के स्पेक्ट्रम के 9 रंगों में से धैर्य, कृपा, उदारता, नम्रता, शिष्टाचार, निस्वार्थता, अच्छा स्वभाव, निष्कपटता या सच्चाई, किसी एक का अभ्यास करने के लिए हम कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। और शायद ये भी कि हम जीवन को सिर्फ जीने या काटने की तरह न देखकर प्रेम सीखने की एक पाठशाला की तरह कैसे देख सकते हैं। ये वाकई सोचने और अमल करने लायक सवाल है, बहुत गहरा। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।